मोस्ट वेलकम इन यूट्यूब चैनल माधव एजुकेशन ब्रांड। आइए बच्चों, एक नई दुनिया में चलते हैं मैथमेटिक्स की। उसमें आइए हम लोग आज देख करके आते हैं कंपेयरिंग क्वांटिटीज के बारे में। बड़ा ही खूबसूरत चैप्टर है। आइए इससे हम मुलाकात करेंगे और जानेंगे इस चैप्टर को क्यों बनाया गया और उसकी ज़रूरत कहाँ कहाँ हमारे जीवन में पड़ेगी, और इस चीज़ को पढ़ने से हमारे जिंदगी में क्या क्या बदलाव हो सकते हैं, और हमें पढ़ना इस चीज को जरूरी है या नहीं। हम कह रहे हैं बहुत ज्यादा जरूरी है, आप भी एक बार देख लीजिए। आइए बच्चों देख लेते हैं कंपेयरिंग क्वांटिटीज के बारे में, जो ये क्लास 8 का चैप्टर है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। आइए यहां पर इसके अबाउट चैप्टर में देखते हैं तो हम लोगों को 2-3 टॉपिक मिल जाएंगे जो बहुत ही अच्छे लेवल पे हैं। देखिए, पहला होगा परसेंटेज। क्या होगा बच्चों? परसेंटेज। इसके बारे में बहुत ही ब्रीफ में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। आइए देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। जीवन में हमें कहाँ कहाँ पर फायदे हो सकते हैं और कहाँ कहाँ पर घाटे हो सकते हैं, नुकसान हो सकते हैं। अच्छा, तो क्या परसेंटेज होगा, परसेंटेज के भी बारे में बहुत खूबसूरती से यहाँ पर हम लोग सीख लेंगे कि क्या होता है परसेंटेज, क्या होता है प्रॉफिट एंड क्या होता है लॉस। डिस्काउंट के भी बारे में हम लोग बहुत खूबसूरत तरीके से यहाँ पर सीखेंगे। डिस्काउंट जानते हैं आप लोग? जानते तो जरूर होंगे, क्योंकि हम लोग जब वेजिटेबल लेने जाते हैं तो सबसे अधिक लड़कियां डिस्काउंट कराती हैं, है ना? गुड। देखिए यहाँ सेल टैक्स जो है, यहाँ सेल टैक्स के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। टैक्स तो हम लोग भर ही रहे हैं भाई। सेल टैक्स हर जगह टैक्स लग चुका है। आज बाइक खरीदिए, कार खरीदिए, हर जगह टैक्स लग गया है। टैक्स क्या है, सेल टैक्स क्या है, डिस्काउंट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या है और परसेंटेज क्या है, इसके बारे में डीप में जानकारी आज हम लोग लेंगे। आइए यहां पर बने रहिए, शुरू से लेकर अंत तक वीडियो के लास्ट तक देखिएगा, एक एक टॉपिक समझ में आ जाएगी बच्चों। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे परसेंटेज। क्या देखेंगे बच्चों? परसेंटेज। ये हेडिंग है परसेंटेज का। परसेंटेज क्या कह रहा है, इसकी एक छोटी सी 1-2 लाइन की बातें हैं। परसेंटेज इज ए काइंड ऑफ फ्रैक्शन। परसेंटेज इज ए काइंड ऑफ फ्रैक्शन containing 100 as the denominator। बेटा यहां पर एक बड़ा ही मस्त बात बोल दिया। आइए देखते हैं मस्त बात क्या बोल दिया भाई। फ्रैक्शन n अपॉन d, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में भी होगा। क्या होगा? परसेंटेज को इसी रूप में दर्शाया जा सकता है। कैसे? जैसे हम लोगों की टीचर टेस्ट लेती थी ना, तो 100 मार्क्स का अगर टेस्ट होता था तो उसमें हम लोग डिनोमिनेटर में टोटल रखते थे। टोटल को कैसे मैडम लोग रख के देती थी या टीचर कैसे रख के देते थे? डिनोमिनेटर में। और न्यूमरेटर में हम लोगों को कौन लेकर आता था? जितना हम लोग मार्क्स लाते थे। आपको तो पता ही है कितना परसेंटेज आपका आया था। मेरा भी तो इतना आया था बस। आइए प्लस करते हैं इसको। हमने बहुत मेहनत किया है, आपको भी करना है। आइए करके देखते हैं। देखिए बच्चों, यहां पर जितना भी 100 आउट ऑफ 100 में जितना भी मार्क्स लाएंगे वो ऊपर मिलेगा न्यूमरेटर में, और नीचे वाला डिनोमिनेटर में मिलेगा। ठीक है? एन अपॉन डी के फॉर्म को क्या बोलते हैं? परसेंटेज। इसी वजह से यहां पे कह रहा है परसेंटेज इज अ काइंड ऑफ फ्रैक्शन कंटेनिंग 100 एज दिस डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर इसका क्या होगा? हमेशा हमेशा 100 ही होगा। ओके, ठीक है बच्चों। आइए इसमें हम लोग देखेंगे एक्सप्रेसिंग परसेंटेज एज फ्रैक्शन में देखेंगे, एक्सप्रेसिंग परसेंटेज एज डेसिमल में देखेंगे, ठीक है, एक्सप्रेसिंग डेसिमल एज परसेंटेज में देखेंगे। 3 रूप में देखेंगे। आइए पहला हम देख लेते हैं एक्सप्रेसिंग परसेंटेज एज फ्रैक्शन। ठीक है बच्चों, एकदम ध्यान से समझिए, एक एक टॉपिक को समझिए। यदि नहीं समझ में आ रहा है फिर से दोबारा वीडियो को चला करके देखिए। आइए देखते हैं एक्सप्रेसिंग परसेंटेज एज फ्रैक्शन। क्या कह रहा है? एक्सप्रेस अ गिवन परसेंटेज एज द फ्रैक्शन। एक्सप्रेस अ गिवन परसेंटेज एज ए फ्रैक्शन। वी, यदि कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है, वी डिवाइडेड द परसेंटेज बाई 100, परसेंट बाई 100, रिमूव द परसेंट का ये सिंबल है बेटा, इसको हमेशा याद रखना है, परसेंट का सिंबल। ठीक है, सिंबल एंड रिड्यूस द फ्रैक्शन इनटू इट्स लोएस्ट टर्म। इसका मतलब क्या हुआ? आइए देखते हैं।
कह रहा एक्सप्रेस अ गिवन परसेंटेज एज फ्रैक्शन विद डिवाइडेड, क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा 44 दिया है भाई, 44%। इसका परसेंट का जो सिंबल, इसको रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। करके देख लेते हैं भाई, 44/100, ये कट जाएगा क्या, हाँ कटेगा, 2 से 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ये कटेगा, 2 5 जा 10, 0, फिर 2 से कटेगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 11/25 कट गया ना बच्चों। आइए यहां पर इसके साथ में क्या परसेंटेज लगा है, नहीं, परसेंटेज का सिंबल हटाने के लिए हम लोगों को डिनोमिनेटर के जगह पर 100 को पुट करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है उसी संख्या में जिस संख्या का परसेंटेज सिंबल हटाना हो। आइए देखते हैं, फॉर एग्जांपल में देखिए वहीं पर सेम ये दे रखा है यहां पर, एक्सप्रेसिंग फ्रैक्शन एज परसेंटेज, ठीक है। अगर फ्रैक्शन में परसेंटेज दिया है उसको कैसे देखेंगे, टू एक्सप्रेस अ फ्रैक्शन एज द परसेंट वी मल्टीप्लाई, यहां पर क्या बच्चों आ गया, गुणा करना है, क्या करना है, गुणा करना है, मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन बाई 100 देन पुट द, क्या कह रहा है कि कोई अगर अंक दिया है, जैसे कि 4/5 दिया है, अब ये पूछ रहा है किस चीज का कितना परसेंट हुआ भाई, कितना परसेंट हुआ, तो इसमें हम 100 से इंटू कर देंगे और इसमें क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो परसेंटेज का सिंबल जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। और जब हम 100 से इंटू करेंगे तो किसी भी अंक में परसेंटेज का सिंबल जुड़ जाएगा बच्चों, क्या होगा यहां पर, जुड़ जाएगा, ठीक है। पुट द परसेंटेज सिंबल, ओके बेटा, यहां पर आप समझ गए। आइए दूसरा टॉपिक देखते हैं। दूसरे टॉपिक में बच्चों क्या है, एक्सप्रेसिंग परसेंटेज एज डेसिमल, आ गया ना, एक्सप्रेसिंग परसेंटेज एज डेसिमल। आइए देखते हैं डेसिमल में क्या है, वी डिवाइडेड द परसेंट बाई 100, रिमूव द परसेंट सिंबल, वही चीज हमने पहले पढ़ा है, वही चीज हमने पहले पढ़ा है। यदि किसी भी, जैसे कि 52% है बच्चों, यहां पे क्या है 52%, सिर्फ परसेंट हटाना है ना, कुछ नहीं करना है। अगर डेसिमल के फॉर्म में भी ला करके हटाना है, कुछ नहीं करना है, 52/100। अब आ गई बात आपके पहले वाले क्लास की, कुछ जानकारियां आपके पास तो होंगी, चलिए यहां पर पुट करके देखते हैं, है ना, मुस्कुराइए नहीं, देख लीजिए भाई, सच्चाई यही है कि हम लोग अगर पहले का नहीं पढ़ेंगे ध्यान से तो अभी फंसेंगे, क्लियर है। खैर कोई बात नहीं है, यहां पर अच्छे से पूरा एक एक टॉपिक समझा रहे हैं। देखिए क्या कह रहा है कि जितने जीरो होते हैं डिनोमिनेटर में, उस अंक के पहले काउंट करके एक पॉइंट लगाया जाता है। 2 जीरो हैं, दोनों के पास में जीरो लगा लीजिए, 5 और 2 के पास में जीरो लगा लीजिए, एक के पास में कुछ नहीं तो जीरो। ये क्या आंसर होगा हमारा, 0.52। यहां से परसेंट का सिंबल हट गया बच्चों, ठीक है। क्या आप लोग कर लेंगे, 63% को आप लोग फ्रैक्शन बताइए कितना होगा, कैसे करेंगे, करिए, हाँ ठीक है करिए, 63/100, 63, 0.63 आया था ना आपका, गुड, वेरी गुड, ठीक है बच्चों। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया, बने रहिए, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, एक एक टॉपिक इसकी इंपॉर्टेंट है, एक एक टॉपिक चुन चुन करके कुछ लाइन को यहां पर ड्रॉ किया गया है, लिखा गया है बच्चों। ये जो हमने राइट करके रखा है ये आप लोगों को बहुत ज्यादा मदद देगा। कब, जब आपके साथ में कोई नहीं होगा एग्जाम टाइम में, सिर्फ आपके ब्रेन में यही होगा, उस समय आपको बहुत ही गर्व महसूस होगा, वाओ मैंने पढ़ा था, बहुत अच्छी बात है कि मैं आज सॉल्व कर ले रहा हूं आंसर को। देखिए एक्सप्रेसिंग परसेंटेज डेसिमल, हाँ ये हम लोगों ने देख लिया। आइए देखते हैं दूसरा टॉपिक,
ठीक बच्चों, देखिए यहां पर है एक्सप्रेसिंग परसेंट एज रेशियो, एक्सप्रेसिंग परसेंट एज रेशियो। अब हमें रेशियो निकालना है भाई। अब रेशियो कैसे निकलता है, रेशियो कैसे निकलेगा, जैसे 65 है, रेशियो इज टू, ऐसा देखा आपने सिंबल, रेशियो ए रेशियो बी। गुड, याद आ गया ना, गुड, इसी को कहते हैं रेशियो। रेशियो में क्या करेंगे, 65 का कर लेते हैं बेटा, 65 में हम क्या करेंगे, 65 इज इक्वल टू, ये तो परसेंटेज में होगा, परसेंटेज को हटाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले परसेंटेज को हटाने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे, ये तो पहले हम पढ़ रहे थे। ठीक है, यहां तक बच्चों समझ में आ रहा। अब इसको क्या करेंगे, काट दीजिए भाई, काटिए, इसको छोटा करिए, 13 5 जा 65, गुड, 25 जा 100, गुड, वेरी गुड। अब इसको हम लोग आसानी से लिख सकते हैं 13:20। यू हैव एनी डाउट? गुड बेटा, कोई बात नहीं, एकदम आसानी से समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से क्वेश्चन लेकर के देख लेते हैं, दिया है 45, ये दूसरा क्या दिया है यहां पर एग्जांपल करने के लिए, 44% को हम लोग करके देखेंगे। आइए 44% को हम लोग रिमूव करेंगे, हटाएंगे, तो यहां पर 100 से डिवाइड कर देंगे, करके देख लीजिए, हमें लगता है आपको खुद आता है। कट करिए, 2 यहां पर कितना होगा बेटा, 50, फिर करेंगे 2 1 जा 2, समझ रहे हो ना, ओके। यहां पर 25 कैसे लिखेंगे बेटा, 11:25, ये 25 है, ओके, समझ पा रहे हो आप, ओके, थैंक यू। बने रहिए, अभी भी इस वीडियो में आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन जानकारी देंगे। देखिए एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको, हमें उम्मीद है आप कर लेंगे, कर लीजिए। 30% रेशियो निकालिए, रेशियो परसेंटेज निकालिए, निकालिए भाई, एक्सप्रेस द परसेंट एज रेशियो। हाँ गुड, आप लोग करिए करिए करिए, 30/100 करके देख लीजिए। ये 30 का परसेंटेज हटाने के लिए हम लोग कर रहे हैं, ठीक है बच्चों, 30 का परसेंटेज हटाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। बस मुझे पता है भाई, आपका मेरे से पहले आ चुका है, मुझे पता है, मैं यही तो टेस्ट कर रहा हूं, मेरे बच्चों को सबसे पहले आए, मेरे से पहले मेरे दोस्तों को आ जाना चाहिए। फिर मेरे पढ़ाने का क्या मतलब है, मैं पहले करूं, मेरे को तो आ रहा है, तो फिर क्या मतलब है, आपको आना चाहिए, इसी की तो टेस्ट ले रहा हूं। 30% का अगर हम एक्सप्रेसिंग परसेंटेज एज रेशियो निकालेंगे तो हमें मिलेगा 6:20। कोई प्रॉब्लम? अगर प्रॉब्लम नहीं है तो आगे बढ़ते भाई, कोई दिक्कत नहीं है, आइए देख लेते हैं। एक्सप्रेसिंग रेशियो एज परसेंटेज, अगर रेशियो में क्वेश्चन दिया है और उसका परसेंटेज बताना है तब कैसे बताएंगे। अभी तक क्या था, अभी तक दिया था परसेंटेज और उसका रेशियो बताना था, अब रेशियो का परसेंटेज बताना था। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट एक्सप्रेसिंग रेशियो एज परसेंटेज। देखिए एक्सप्रेसिंग रेशियो एज परसेंटेज में हम लोग क्या करेंगे, पहले रेशियो के फॉर्म में दिया है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, देखिए इसमें परसेंटेज का सिंबल जोड़ना पड़ेगा, परसेंटेज का सिंबल जोड़ना पड़ेगा। पहले हम क्वेश्चन करते हैं, 12/40 इंटू 100 करेंगे, सिंबल को ऐड करने के लिए, सिंबल को ऐड करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं क्या आएगा हम लोगों का, यहां पर 0 से 0 कट करेंगे, ठीक है, 4 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ठीक है, 2 6 जा 12, 6 5 जा 30। बच्चों आसानी से यहां पर हम लोगों को क्या मिला, 30%, 12/40 इक्वल
30%। आसानी से समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट आप करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं और आगे आगे का क्या टॉपिक है, देख लीजिए। आगे में टॉपिक कुछ और इंपॉर्टेंट आएंगे, खास अपने जीवन को बहुत ही इस समय महत्वपूर्ण टाइम दीजिए। इसलिए दीजिए क्योंकि आ गया वो समय जो प्रॉफिट लॉस, जैसे कि किसी भी चीज में कभी घाटा ना जाए, या किसी चीज में ज्यादा फायदा है कि कम फायदा है, इस चीज को डिसीजन करने के लिए कुछ फार्मूले चाहिए भाई निकालने के लिए। आइए देखते हैं उस फार्मूले को यहां पर पूरा एक शीट पे ड्रा किया गया है। देख लीजिए क्या कह रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस फार्मूला। आराम से पेन कॉपी लेकर के लिखिए, तुरंत लिख लीजिए भाई, यह जीवन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। यदि क्वेश्चन दिया है और आपको उसमें देख पढ़ने से या महसूस देखने से समझने से ऐसा लगता है कि इसमें प्रॉफिट हो रही है, तो प्रॉफिट का फार्मूला लगाएंगे। प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। बच्चों क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। और लॉस अगर हो रहा है तो लॉस निकालने के लिए क्या फार्मूला लगाएंगे, सीपी माइनस एसपी। एसपी क्या होता है बेटा, एसपी इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस, ठीक, सेलिंग प्राइस। और सीपी का होता है कास्ट प्राइस, खरीदने वाला, क्रय करने वाला, क्रय जितने में खरीदा, और एसपी जितने में सेल किया, ठीक। सीपी एसपी माइनस सीपी, प्रॉफिट के लिए सीपी को घटाएंगे एसपी में से, जितने का हम सेल करेंगे और जितने का खरीदे थे घटा देंगे, तो पता चल जाएगा ना कितना प्रॉफिट हो गया। और लॉस का क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। एसपी अगर फाइंड करना है तो सीपी प्लस प्रॉफिट, सीपी प्लस प्रॉफिट, और सीपी निकालना है तो एसपी माइनस प्रॉफिट। आप लोग इसको नोट करिए, ठीक है बच्चों, इसको नोट करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए एसपी अगर फाइंड करना है तो सीपी माइनस लॉस, सीपी निकालना है तो एसपी प्लस लॉस, प्रॉफिट निकालना है प्रॉफिट परसेंट में। अगर कुछ परसेंटेज का क्वेश्चन दिया उसमें प्रॉफिट अगर हो रहा है, प्रॉफिट परसेंट में प्रॉफिट कितना हुआ है, उसका सीपी कितना था, और इनटू कर देंगे 100 से, तो उसका हम लोगों को प्रॉफिट परसेंटेज निकल जाएगा। लॉस परसेंटेज, अगर लॉस हो गया परसेंटेज के क्वेश्चन में तो देखते हैं जितना लॉस हुआ है उसमें सीपी से डिवाइड करके इनटू कर देंगे 100 से, तो हम लोगों को लॉस परसेंटेज मिल जाएगा। और सीपी अगर निकालना है, सीपी इक्वल टू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट, ठीक है, इस चीज को भूलना नहीं, प्रॉफिट परसेंट होगा इनटू एसपी। 10 क्या है 10 नंबर पर, सीपी इक्वल टू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू एसपी, एसपी इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। ठीक है बच्चों, देख लेते हैं यहां पे ये सारे इंपॉर्टेंट जो फार्मूला है आप लोगों को बहुत ही काम में आएंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए, ठीक है बच्चों। आइए आगे हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सुहानी बाई अ ओल्ड कार फॉर 50,000, 50,000। सुहानी नाम की एक लड़की है जिसने 50,000 रुपए का एक ओल्ड कार खरीदा, पुराना गाड़ी खरीदा है। ही स्पेंड 1,000 ऑन इट्स ट्रांसपोर्टेशन, 1,000 रुपया उन्होंने उसके ट्रांसपोर्टेशन पे लगाया, उसको मंगवाने में लगाया होगा। एंड 5,000 ऑन इट्स रिपेयर, और उसको बनवाने में उन्होंने कितना खर्च कर दिया है, 5,000 रुपए। ही सेल इट फॉर 70,000, और उन्होंने 70,000 रुपए में उसे बेच दिया। आइए ऐसे क्वेश्चन में क्या क्या पूछ रहा है, पहला पार्ट हमसे पूछ रहा है, पहले में क्या पूछा, फाइंड द टोटल कास्ट प्राइस ऑफ द। आइए टोटल देखते हैं, टोटल कितना हुआ, टोटल प्राइस, टोटल उनको कितना लग गया पैसे, 50,000 रुपया का उन्होंने कार खरीदा, 1,000 रुपया ट्रांसपोर्टेशन में लगाया, और 5,000 रुपया उन्होंने उसके रिपेयरिंग में लगाया। सका आप लोगों ने क्वेश्चन में देखा, 50,000 ये प्लस 1,000, 51,000 प्लस 5,000 रुपया उन्होंने रिपेयरिंग किया, 56,000 रुपीज उन्होंने एक्सपेंड कर दिया ओल्ड कार में। किसने, सुहानी ने। तो उनका क्या हुआ भाई, वो क्या हुआ, सीपी हुआ, क्या हुआ, सीपी, कास्ट प्राइस उनका कितना पड़ गया, 56,000 रुपए।
और उन्होंने सेल किया भाई, सेल किया उस गाड़ी को, तो एसपी कितना हुआ, सेलिंग प्राइस उन्होंने कितना कर दिया है, सेलिंग प्राइस यहां पर बता रहा है ना भाई, क्या बता रहा है, 70,000, 70,000। आपको नहीं लगता है कि इसमें प्रॉफिट हुआ है ना, प्रॉफिट तो हो गया यहां पे भाई। देखिए 70,000 में उन्होंने कार को खरीदा, नहीं नहीं इतने में बेचा, और खरीदा कितने में, खरीदा था 56,000 में, ठीक है। अब क्या कहता है, एसपी माइनस सीपी, कौन कहता है भाई, कौन कहता है, प्रॉफिट कहता है, प्रॉफिट क्या कहता है, एसपी माइनस सीपी, जितने में बेच दिया जितने में खरीदा था, निकाल लो जो बच गया तुम्हारा, निकालो, देखो जीरो में जीरो गया जीरो, फिर जीरो में जीरो गया जीरो, फिर जीरो में जीरो गया जीरो, फिर यहां पर क्या करेंगे, इससे एक कैरी ले लेंगे, कैरी लेंगे तो इनके पास 10 हो जाएगा, 10 में 6 गया 4, और इनके पास बचा 6, 6 में 5 गया 1, यहां पर क्या है 14,000 प्रॉफिट हो गया भाई, 14,000 प्रॉफिट हो गया उस कार में, ठीक है। अब इसको कार को जो उसने खरीद करके सेल कर दिया, उसमें 14,000 रुपीज प्रॉफिट हो गए। अब इसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट कर देंगे हम लोग, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला लगाएंगे, प्रॉफिट परसेंट का जब फार्मूला लगाएंगे तो यहां पर जितना प्रॉफिट हुआ उसको लिखना पड़ेगा, प्रॉफिट अपॉन सीपी करेंगे हम, प्रॉफिट अपॉन सीपी कर देंगे, इंटू 100 करना होगा, करके देख लीजिए प्रॉफिट कितना हुआ था, प्रॉफिट कितना हुआ था, प्रॉफिट जितना हुआ था उसमें सीपी कर लीजिए 14,000, यहां पर करेंगे, सीपी कितना था, सीपी हम लोगों को कहां भाई, यहां है, सीपी यहां है 56,000 इंटू 100, चलिए कट करिए 2 2, ठीक 1 1, कट करिए और कट करिए, यहां पर 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, यहां पर कर लीजिए 2 7 जा 14 0 0, और करिए 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 3 5 0, ठीक है, 2 7, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 इसको कैरी दे देगा, यहां पे 15 हो जाएगा, 2 7 जा 14, गुड, 2 7 जा 14, एक इसको 2 5 जा 10, ओके बच्चों। चलिए यहां से काट देते हैं, कटेगा, नहीं कटेगा, हमें लगता है कि नहीं कटेगा, कटेगा तो 25 टाइम जाएगा, 25 टाइम 25 इंटू 7, गुड, 25 टाइम जाएगा, 25 टाइम परसेंट आंसर होगा, ये परसेंटेज, प्रॉफिट कितना हुआ था परसेंटेज में, प्रॉफिट परसेंट कितना है बच्चों, 25%, आप समझ पाए, 25% सुहानी को यहां पर प्रॉफिट हो रहा है, इस कार के डील में कितना परसेंटेज प्रॉफिट हुआ, 25%, ओके बच्चों, ये समझ में आया। आइए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या है, मीठी ब्रॉट अ वॉच फॉर 780 रुपीज एंड सोल्ड इट्स फॉर 897, फाइंड द प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंट। कह रहा है मीठी ने एक घड़ी खरीदा है, कितने का खरीदा बेटा, खरीदा है 780 रुपए का, कितने का खरीदा है, 780 रुपए का, ठीक है, कोई प्रॉब्लम, तो उनका ये कास्ट प्राइस हो गया, कास्ट प्राइस हो गया, उनका लगा हुआ पैसा कितना है 780 रुपए, और उन्होंने बेचा कितने में है उसको, 897 रुपए में, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को क्या लगता है प्रॉफिट हुआ होगा, जैसे बात भाई प्रॉफिट हुआ होगा,
उन्होंने सेलिंग प्राइस इसको कर दिया, सेल कर दिया, ठीक है। उन्होंने बेचा कितना, तो प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है, प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है, प्रॉफिट का फार्मूला हम लोगों ने क्या रखा है, एसपी माइनस सीपी, यही तो पीछे पढ़े हैं, एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना था 897 माइनस सीपी कितना है 780 आप लोग कर रहे होंगे, करिए देख लीजिए बच्चों। 7 में 0 गया 7, 9 में 8 गया 1, 8 में 1 गया 1, 170 रुपीज, 170 रुपए का फायदा हुआ मीठी को घड़ी में, ठीक है बच्चों, 170 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब ये पूछ रहा है प्रॉफिट यदि हुआ है तो उसका परसेंट बताइए, प्रॉफिट का परसेंट कि कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ। खरीदा उन्होंने 780 में, बेचा 897 में, कितना परसेंट उन्हें प्रॉफिट हुआ, ठीक है। आइए परसेंट, प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला लगाएंगे, प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला लगाएंगे तो हम लोग क्या लगाएंगे, प्रॉफिट परसेंट में हम लोगों को मिला क्या है, प्रॉफिट, ठीक, प्रॉफिट कितना हुआ है 170 रुपए अपान कितने का खरीदा गया था, कितने का खरीदा गया था भाई, एक 780 रुपए, कितने का 780 रुपए का, ठीक। प्रॉफिट कितना हुआ था अपान सीपी, सीपी कितना था इंटू 100, ये तो फार्मूला था, इंटू 100, कट करिए 0 0 और कट कर लीजिए, कट करिए तो आपको पता है क्या मिलेगा, करके देख लीजिए, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, इसका इसमें इंटू कर दीजिए, इसे डिवाइड करिए, आप लोग को मिलेगा 15% आंसर, ठीक है बच्चों। 15% फार्मूला निकालने के लिए प्रॉफिट अपान सीपी इंटू 100 सॉल्व कर देंगे, परसेंट फार्मूला निकल जाएगा, ठीक है। 15% पैसा प्रॉफिट हो गया है मीठी को वॉच के खरीदने और उसको सेल करने में, ठीक है। आप लोगों को ये बिल्कुल समझ में आया होगा और लास्ट तक बने रहिए। देखिए और कुछ क्वेश्चन देखते हैं और अच्छे से आसानी से समझ में आ जाएगा। ये नेक्स्ट है बच्चों, आइए देखते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट में हम लोग क्या देखेंगे, डिस्काउंट में हम लोग पढ़ेंगे मार्केट, उसके बाद लिस्ट प्राइस, डिस्काउंट। देखिए मार्केट क्या होता है, बिग शॉप है ना, बड़े बड़े दुकानों पर क्या होता है कि जो भी प्राइस लिखे होते हैं किसी भी प्रोडक्ट या आर्टिकल के, जो भी प्राइस लिखे होते हैं उसको मार्केट बोलते हैं। लिस्ट प्राइस में क्या होता है, जो कि फैक्ट्री से अगर कोई माल तैयार हो रही है उसकी प्राइस लिस्ट अलग शॉपकीपर के लिए आती है, दुकानदारों के लिए कुछ उसमें उनके लिए छूट होता है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग लिस्ट प्राइस। और उसके बाद डिस्काउंट क्या होता है, जैसे कि कोई वस्तु है और उसको बेचना है, मार्केट सीजन ऑफ हो गया, उस पर कुछ डिस्काउंट करके उसको बेच देते हैं, ठीक है। जो हम लोगों को कुछ छूट करके सामान को मिल जाता है उसको डिस्काउंट में देखते हैं, ठीक है। आइए इसको डीप में देखते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कुछ क्वेश्चन में हम लोगों को समझ में आएगा। यहां पर देखेंगे बच्चों, द मार्केट प्राइस ऑफ सीलिंग फैन 1750 ड्यूरिंग ऑफ सीजन इट इज सोल्ड फॉर 1610, फाइंड द डिस्काउंट परसेंट। यहाँ पे डिस्काउंट परसेंट की बात कर रहा है बेटा, डिस्काउंट किया गया है 1750, मार्केटिंग प्राइस में एक फैन का कीमत कितना है 1750 रुपए, और उसको आज सेल किया जा रहा है कितने का, सेलिंग प्राइस उसकी आज रखी गई है 1610 रुपए। बताना है कितना प्रॉफिट हुआ बेटा। डिस्काउंट क्या है, डिस्काउंट इक्वल टू होता है एमपी मार्केटिंग प्राइस माइनस एसपी सेलिंग प्राइस। मार्केटिंग प्राइस कितना था बच्चों 1750 रुपया और सेल किया गया है 1610 रुपए का। बेटा यहाँ पर ध्यान देना, 1750 में से 1610 को पहले हम लोग घटा देंगे, 0 5 4 7 माइनस 6 1 0 1 माइनस 1 0, 140 रुपए का हम लोगों को डिस्काउंट मिल रहा है इस फैन पे। अब हम लोगों को क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बच्चों, पूछ रहा है डिस्काउंट परसेंट। डिस्काउंट परसेंट में तो यहाँ पे करना क्या है, डिस्काउंट परसेंट का फार्मूला लगाएंगे। डिस्काउंट परसेंट का जब हम लोग फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर, डिस्काउंट परसेंट कहता है डिस्काउंट अपान एमपी, डिस्काउंट अपान एमपी इनटू 100, ठीक है। आप लोग इस फार्मूले को लर्न कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। डिस्काउंट के जितने भी क्वेश्चन आएंगे
अगर डिस्काउंट परसेंट निकालना है तो यही फार्मूला आपको पुट करना होगा। डिस्काउंट अपॉन एमपी, डिस्काउंट कितना हुआ था 140 का, और मार्केटिंग प्राइस था कितना 1750 रुपए, इंटू 100 करेंगे। ठीक है बच्चों, इसको काट लीजिएगा, इसको आपको काटने पर आएगा 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 2 इसको दे दिया, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, इसको 4 5 8 जा 40। ठीक है, इसको कट करिएगा, 5 5 2 जा 10, 5 7 जा 35। ठीक है, इसका इंटू कर देंगे, 2 इंटू 8 16, 2 इंटू 2 4 प्लस 1 कैरी वाला 1 5 56। ठीक है, 56 अपॉन 7। ठीक है, 8 7 जा 56, गुड, 8 7 जा 56। क्या आप लोगों को लगता है कि ये सही है? बिल्कुल सही है, 8% ही आंसर आएगा। बहुत ही आसान तरीके से सवाल को सॉल्व किया जा सकता है। सिर्फ हमको बेटा क्या याद होना चाहिए? हमको सिर्फ याद होना चाहिए फार्मूला। ठीक है, ये फार्मूला, दो फार्मूला इसमें जुड़े हैं डिस्काउंट के लिए। डिस्काउंट का फार्मूला क्या है बच्चों? डिस्काउंट का फार्मूला है एमपी मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, और डिस्काउंट परसेंट का फार्मूला क्या है? डिस्काउंट अपॉन मार्केटिंग प्राइस इंटू 100। उससे हम लोगों का ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो गया है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और बस थोड़े देर के लिए और बने रहिए, आप लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। बार बार प्रॉब्लम नहीं आप लोगों को क्रिएट होगा, क्वेश्चन में आप फंसेंगे नहीं, बस थोड़ा सा और आप लोगों को समय यहां पर देना है, 5 मिनट और। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं और आगे। टॉपिक क्या है? सेल टैक्स। सेल टैक्स के बारे में हमको यहाँ पे क्या 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 जान लेना चाहिए? व्हाट इज सेल टैक्स? सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि सेल टैक्स क्या है। गवर्नमेंट जो टैक्स लगाती है, हम लोगों के द्वारा खरीदे हुए सामान पर जो भी टैक्स लगाए जाते हैं, हर एक सामान पर अलग अलग मूल्य पर अलग अलग कुछ निश्चित टैक्स लगाए जाते हैं कि इतने परसेंट पर इतना परसेंट का टैक्स होगा। जो भी सामान की बिक्री प्राइस होती है, जो विक्रय मूल्य होता है, उस पर टैक्स लगाया जाता है। ठीक है, और वो पैसा गवर्नमेंट के खाते में जाता है। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ सेल टैक्स क्या होता है? कैलकुलेशन कैसे करेंगे? उसमें देखिए कुछ फार्मूले की यूज करना पड़ेगा। सेल टैक्स जो है, सेल टैक्स तो रेट ऑफ सेल टैक्स, सेल टैक्स की रेट क्या है? अपॉन 100 इंटू सेलिंग प्राइस, बिक्री कितने में हुआ है, जितने में प्रोडक्ट बिका होगा। ठीक है, रेट ऑफ सेल टैक्स, सेल टैक्स की क्या रेट है, कितना परसेंट का है। ठीक, और उसके बाद अपॉन 100 करेंगे तो पता चल जाएगा कि कितना सेल टैक्स हम लोगों ने भरा उस सामान पे। ठीक है, रेट ऑफ सेल टैक्स इज इक्वल टू सेल टैक्स अपॉन एसपी इंटू 100। ठीक, टोटल अमाउंट ऑफ द बिल सेलिंग प्राइस प्लस सेल टैक्स। ठीक बच्चों, इतना समय देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर माय वाचिंग वीडियो, वेरी वेरी थैंक्स। और नई वीडियो के साथ हम मिलेंगे दोबारा फिर कल, एक नए अपडेट के साथ में, एक नया साइंस का चैप्टर लेकर के आएंगे। ठीक है, आप मेरे चैनल को यदि लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि उससे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम नई नई वीडियो को आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे। थैंक यू।